फिर हमारे पास यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 है। हाँ, इसका प्रूफ पेपर में आता है और ये थ्योरम हमारी इंपॉर्टेंट भी है। क्या कह रही है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। देखो आपके पास ये जो है यहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये दोनों। हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो है जो ए पी इक्वल टू ए क्यू, मतलब ये लेंथ जो लेंथ है ना ए पी इक्वल टू ए क्यू, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम? देखो ट्राइंगल आपका ये रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पे दो देखो, या फिर आपको चाहो तो मैं डायग्राम बना दोबारा समझाता हूँ डायग्राम बना के। ये सर्कल है, इसने कहा है हमारे पास एक टेंजेंट है, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से हम यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। एक सेकेंड देना, इसमें गड़बड़ हो रहा है। हाँ ठीक है, ये टच हो रहा है बार बार ना। तो ये P है, ये A है, ये B है। आप P है जो भी नेमिंग कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ए बी सेंटर हमारा यहाँ पे O है, ये 90 कर लो, यहाँ से 90 होता है ना। इसको ज्वाइन करो यहाँ से। आपको यहाँ पे जो है हमें प्रूव करना है कि पी ए इक्वल टू पी बी करना है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये दो ट्राइंगल लेंगे। क्या लेंगे? इन ट्राइंगल पहले लेंगे यहाँ पे हम, इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड लेंगे सेकंड ट्राइंगल यहाँ पे लेंगे हम पी बी ओ, ट्राइंगल पी बी ओ। देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है एक इस वाले ट्राइंगल में क्या एंगल ए 90 डिग्री है? नहीं है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ईच 90 डिग्री है ना, क्योंकि वो सेम जो थ्योरम हमने पहले वाली यूज़ की थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल रेडियस, जो भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 90 हो गया। इसका रीजन आपका 10.1 थ्योरम जो पहले वाली हमारी होती है वो है, ठीक है। सेकेंड हमारा यहाँ पे क्या है कि ओ ए इक्वल टू ओ ए, ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये सर्कल की रेडियस है, ये हमारे यहाँ पे इक्वल है। थर्ड हमारा जो पी ओ दोनों में कॉमन है। तो ट्राइंगल हमारा यहाँ से ट्राइंगल जो है पी ए ओ, ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी बी ओ बाई क्या हो गया आर एच एस, है ना, क्योंकि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज ये रहा और ये एक साइड हो गई। तो बाई सी पी सी टी क्या होगा यहाँ पे, जो आपका ये है पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना है, जो टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल है। तो यहाँ पे प्रूफ कर रखा है हमने प्रॉपर, हमने आप देख सकते हो अच्छे से। बट ये मैंने आपको आप बाई हैंड करके दिखा दिया ताकि आपको डाउट ना रहे इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन इस पे आता है, ये वाला क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक यहाँ पे ए बी सी डी एक क्वाड्रेटरल है, इसके अंदर एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल है इसके अंदर। हमें प्रूव करना है यहाँ पे कि जो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, बट पेपर में ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। देखो आपको ना वही जो थ्योरम है वहाँ टेंजेंट वाले वो यूज़ करनी है इसमें। यहाँ पे भी द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो यहाँ पे देखो अब हमें प्रूव करना है कि ए बी, मतलब ये पूरी साइड ए बी और सामने कौन सी है ए बी प्लस सी डी, इन दोनों का सम है ना। ये ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल है? ए डी प्लस बी सी के। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो पहला यूज़ करेंगे यहाँ पे हम कि देखो ए पी इक्वल टू पी बी, दोनों सेम नहीं, सॉरी पी बी नहीं है यहाँ पे, एक सेकेंड हटा भाई। हाँ देखो ये लेंथ इसके इक्वल होगी नहीं होगी भाई, सेम थ्योरम है भाई। अगर हम सर्कल पे ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट बाहर से तो इनकी लेंथ इक्वल होती है, अभी हमने किया था। तो सेम यहाँ पे करेंगे, ए पी इक्वल टू ए एस हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ए पी इक्वल टू ए एस। रीजन वही लिखेंगे यहाँ पे, देखो रीजन लिखा हुआ है पहले ही, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये हो गया यूजिंग थ्योरम, यहाँ लिख देते हैं थ्योरम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। आप एक बार पेपर में जरूर लिखना क्या करना है यहाँ पे। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, अब आप ले लो पी बी इक्वल टू बी क्यू, पी बी इक्वल टू बी क्यू। देख रहे हो यहाँ पे ये पी बी है, ये बी क्यू, दोनों इक्वल होंगे यहाँ पे। इसको कर लो क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही आपका क्या होगा, आप ये पॉइंट सी है दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सी आर इक्वल टू सी क्यू। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। ऐसे ही यहाँ पे इस पॉइंट डी भी यहाँ पे टेंजेंट है, दोनों जो टेंजेंट बाहर से आ रही है, तो क्या होगा यहाँ पे
तो आपका होगा डी आर इक्वल टू डी एस। अब हम इन चारों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, क्या होगा आपका यहाँ पे, देखो इस बार मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका पी बी प्लस ए पी प्लस पी बी ना, इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड, हाँ, ए पी प्लस पी बी प्लस यहाँ पे सी आर प्लस यहाँ पे डी आर, ये इक्वल किसके होगा यहाँ पे, इन सबके ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस के। अब यहाँ पे आप देखो ए पी और पी बी किसके बराबर है, ये आपको बराबर ए बी के है, और सी आर और डी आर किसके, देखो सी आर और डी आर जो है वो सी डी के बराबर है। ऐसे आपको ए एस और डी एस किसके बराबर, देखो यहाँ पे देखो ए एस और डी एस साथ में है, तो ए एस एंड डी एस आपका ए डी के बराबर है, प्लस आपका यहाँ पे बी क्यू सी क्यू बराबर बी सी के है, तो ये आपका बी सी आ गया। तो यहाँ से आपका ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आता रहता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा हमने, बट आपको समझा दे कैसे क्वेश्चन हो रहा है ये वाला। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी ना कई बार पेपर में मतलब आ जाता है प्रूव करने को भी, जो आपका यहाँ पे ना अगर आपके पास ये पेयर ऑफ टेंजेंट बाहर से आ रही है, ऐसे एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ आ रही है, तो यहाँ पे जो है तो एक तो ये वाली लेंथ इक्वल होती है, साथ में ना ये वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। अगर ये एंगल 1 एंगल 2 है ना, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी होता है। ठीक है, और ये वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, ये एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है ना, कभी अगर प्रूफ करने को आता है तो सिंपली आपको क्या करना है, इन दो ट्राइंगल को सिंपली कर लो कॉन्ग्रुएंट और आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं सर हम। ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा अगला, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता रहता है। हमें यहाँ पे ये फिगर दी हुई है एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश, देखो यहाँ पे ये एक्स वाई, ठीक है ये रहा, इसने ये पूरा लिखा नहीं है इसके अंदर, मैं ठीक कर देता हूँ। देखो ये एक्स वाई आपकी लाइन है, आ जाए भाई, हाँ, और ये एक्स डैश वाई डैश एक लाइन हमारे यहाँ पे है, दो लाइन पैरेलल है क्वेश्चन में गिवन है, और बाकी टेंजेंट्स को टच कर रही है। ये सी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे लाइन पास हो रही है, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है जो एंगल ए ओ बी है, जो ये वाला एंगल प्रूव करना है, ये 90 डिग्री है। अब ये क्वेश्चन पेपर और सीबीएसई में कई बार आया हुआ है और आता ही रहता है। तो इस क्वेश्चन में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम देखो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, क्यों होगा, क्योंकि भाई ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। तो पहले हम इन दो ट्राइंगल करने वाले कॉन्ग्रुएंट, इन दो करेंगे कॉन्ग्रुएंट, तो सेम करेंगे कॉन्ग्रुएंट हम इन दो ट्राइंगल को। देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो फटाफट। तो पहले हम ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे, इस एंगल को नेमिंग कर लो 1, इस एंगल को नेमिंग कर लो 2। तो इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल CAO, ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं, इनको हम पहले करेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो देखो यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो एंगल P है ये 90 है, ये भी 90 है, एंगल P इक्वल टू एंगल C ईच 90 डिग्री, दोनों यहाँ पे 90 डिग्री हैं। और क्या है, देखो OA दोनों में कॉमन है, दो ट्राइंगल में OA इक्वल टू OA, ये आपका दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे क्या है कि ये OP इक्वल टू OC है, दोनों क्या है यहाँ पे रेडियस है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये रेडियस है आपको यहाँ से यहाँ तक, तो OP इक्वल टू OC हो गया, ये आपका रेडियस है। तो ट्राइंगल आपका PAO हो गया यहाँ से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CAO बाई किससे हुआ, वही सेम RHS से हो गया। तो बाई CPCT यहाँ पे क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया बाई CPCT। ठीक है, देखो सिमिलरली क्या करेंगे यहाँ पे, हम ये वाला डायग्राम लेंगे। ठीक है, ये एंगल 3 कर लो, ये एंगल 4 कर लो, और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिख लो सिमिलरली, अब इसको ऐसे कर सकते हो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, जैसे हमने यहाँ पे सेम वे में किया ना, इसको इन दो ट्राइंगल किया कॉन्ग्रुएंट, सेम आपको सेम टू सेम ये करना है कॉन्ग्रुएंट, और आपका यहाँ से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर ये 1 ले लो, ये 2 ले लो।
ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या पी ओ क्यू एक लाइन है नहीं है, बोलो लाइन है ना यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना आएगा 180 डिग्री। क्या रीजन है लीनियर पेयर, एलपी शॉर्ट में लिख लो, है ना। तो यहाँ पे जब हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो मैं क्या एंगल 2 को 1 को रिप्लेस कर सकता हूँ एंगल 2 से, यस। तो ये एंगल हमारा 2 हो गया। ऐसे ही हमें यहाँ पे एंगल 3 चाहिए, क्योंकि ए ओ बी में एंगल 2 और 3 चाहिए, तो यहाँ पे एंगल में 4 को रिप्लेस कर दूंगा एंगल 3 से। तो क्या हुआ हमारा यहाँ पे ट्वाइस एंगल 1 सॉरी एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 3 हो गया 180 डिग्री। यहाँ से जब आप 2 कॉमन लो क्या बनेगा ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया आपका यहाँ से 180/2 90 डिग्री। और यही हमारा क्या है यहाँ पे ए ओ बी है 90 डिग्री। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो मैंने यहाँ पे स्पॉट में भी ऐसे भी लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये रहा पूरा प्रूव कर है कैसे करना है, पर जो मैंने आपको वे कराया है वो थोड़ा सिंपलर वे है, उससे आपका टाइम वैसे बच जाएगा। तो आप ट्राई करो कि उसी वे से करो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आपको दिया इन द गिवन फिगर एंगल ए ओ बी आपको गिवन है 125, आपको एंगल निकालना है सी ओ डी। तो सी ओ डी क्या होगा यहाँ पे, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। ये देखो ये वैसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट बच्चे इसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। देखो अगर आपके पास एक कोई सर्कल है, ठीक है, और बाहर अगर ऐसे टेंजेंट ऐसे जा रही है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, और ये सेंटर है, अभी आप ज्वाइन करो इनको ऐसे करके आप ये, ठीक है। तो क्या होता है ना, जो ये एंगल अगर ये 1 है एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना आता है 180 डिग्री। ये मतलब थ्योरम समझ लो, थ्योरम ही है, जिसको हम आगे बाद में प्रूव भी करेंगे। ये खैर ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है हमारा। तो ऐसे ही जो ये वाला पार्ट और इन दोनों से कितना होगा 180, तो 125 प्लस एंगल जो निकालना मान लो एक्स है ये हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एक्स क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 125 कितना आएगा ये आपका आएगा यहाँ से 55, है ना, 55 डिग्री। अगर आप इसमें कुछ और दिमाग लगाओगे, आपको थ्योरम नहीं पता, तो क्वेश्चन ये कभी होने वाला नहीं है, भूल जाओ इस चीज़ को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये है, अब ये भी हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। कह रहा है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। मतलब जो हमारा ट्राइंगल है वो सर्कम का मतलब होता है कि उसके बाहर है, मतलब ट्राइंगल हमारा सर्कल के बाहर है इसके अंदर। तो हमें बताना है यहाँ पे लेंथ ऑफ बी सी क्या हुआ। हमें यहाँ पे इस बी सी की लेंथ निकालनी क्या होगी, इसकी लेंथ निकालनी आपको कितनी होगी ये वाली। तो क्या करेंगे इसके अंदर, देखो आपकी ये लेंथ 4 है ए पी, तो क्या यहाँ पे ए आर भी 4 नहीं होगा नहीं होगा भाई। लेंथ ऑफ टेंजेंट ये हमारा अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट यहाँ से, ये भाई ये लेंथ सेम होती नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ये भी 4 हो गया। ऐसे ये 3 है तो ये आपका 3 हो गया। ठीक है, ये पूरा 11 है, तो कितना बचेगा ये 11 प्लस 4 ये 7 हो गया आपका आर सी, तो ये भी 7 होगा। तो बी सी कितना आएगा हमारा यहाँ पे 3 + 7 10। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा था इफ द टेंजेंट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ओ इज 60 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओ पी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, आपके ना दो टेंजेंट के बीच का एंगल दिया हुआ है। देखो यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। देखो आपके पास ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ से आप ये ड्रॉ कर रहे हो टेंजेंट, और इनके बीच का एंगल हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। अब इसमें हमें रेडियस यहाँ पे आर दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर सकते हो आप, है ना। ये 90 होगा नहीं होगा 90। तो कह रहा है यहाँ पे हमें बताना है लेंथ ऑफ ओ पी क्या होगा। अच्छा ये सेंटर इसका ओ है और ये आपका पी है, इसको ज्वाइन कर लो आप। इस पी की लेंथ पूछ रहा है क्या होगा ओ पी की, इसको आप जो नाम देना है ए बी नेमिंग कर लो अपने हिसाब से। देखो क्या कुछ यहाँ जो ये है ना सिमेट्री होता, तो ये वाला एंगल है ना, ये एंगल 30 हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है, आपको अभी करवाया था मैंने। तो अब ये ट्राइंगल लेंगे, क्या लेंगे हम, इन ट्राइंगल
POB, हमने ये ट्राइंगल लिया POB। अब यहाँ पे लगाएंगे हम tan 30, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे इसके अंदर। क्या होता है याद है आपको, tan P/B होता है हमारा यहाँ पे। अच्छा, एंगल के सामने वाला P होता है OB, है ना। OB हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे, और बट यहाँ पे आपको 10 लगाना में दिक्कत है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें OP चाहिए, तो 10 नहीं लगाएंगे यहाँ पे। क्या लगाएंगे, इसको हटाते हैं। देखो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, आप साइन थीटा लगा लो, साइन थीटा ये होता है हमारा यहाँ पे P/H, है ना। तो साइन यहाँ पे कितना है, एंगल 30 डिग्री हमें दिया हुआ है। P हमारा यहाँ पे R है सामने वाला, और ये OP हमें निकालना है यहाँ पे। साइन 30 कितना होता है, 1/2 इक्वल टू ROP। आप यहाँ करो क्रॉस मल्टीप्लाई, OP कितना आएगा, ये आएगा 2R। ये आपका हो गया खत्म। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको भी आपको इसी वे में सॉल्व करना है। देखो यहाँ कह रहा है इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट। देखो यहाँ पे दिख रहा है PA एंड PB आपकी टेंजेंट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ P जो दिया है। तो यहाँ पे CD इज अनदर टेंजेंट। देखो CD यहाँ पे टेंजेंट जा रही है ऐसे करके। तो हमें यहाँ पे PA की वैल्यू क्या दी हुई है, आपको PA दिया है 12, PA ये पूरा आपको 12 दिया हुआ है, ठीक है। QC एंड QD, QC कहाँ है, QC एंड QD दोनों 3 है। ओह, ये भी 3 दिया है, ये भी 3 दिया हुआ है। फिर हमें निकालना है PC प्लस PD क्या होगा। PC का है हमारा यहाँ पे, PC ये रहा, ये लेंथ PC है हमारा यहाँ पे, PD का है हमारा यहाँ पे। अच्छा, इन दोनों का हम पूछा इसने क्या होगा। देखो अगर ये 3 है तो ये लेंथ क्या इक्वल नहीं होगी इनके, ये वाली देखो यहाँ ध्यान से देखना, इसको देखो, ये इक्वल होंगे, ये 3AB होगा, कितना बचा ये 9 बचेगा आपका, 9 और 3 12 होता है। तो ये 9 तो आपका क्या, ये टेंजेंट ये पूरी 12 होगी, ये वाली भी, है ना। तो ये भी 3 आएगा, तो ये भी 9 बचेगा। तो क्या पूछा इसने, क्या है, PC हमारा यहाँ पे 9 है, PD कितना, ये भी 9 है, 18 हमारा आंसर है यहाँ पे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है, कह रहा है कि इन द फिगर जो आपको दी हुई है यहाँ पे ये वाली, द कॉमन, देखो यहाँ पे ना एक टेंजेंट ये जा रही है, कॉमन बोलते हैं इसको। जब भी हमारा क्या होता है, 2 सर्कल से एक टेंजेंट पास करती है, उसे कहते हैं कॉमन टेंजेंट। दो सर्कल दिख रहे हैं आपको, इससे टेंजेंट एक ही पास कर रही है, इसे कहते हैं कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पे एक AB जा रही है और एक आपकी यहाँ जा रही है CD। तो यहाँ पे प्रूव हमें करना है कि यहाँ पे सेंटर हमें AB इक्वल टू CD। देखो यहाँ पे प्रूव करना है कि AB जो है वो इक्वल टू है CD, ये पूरा प्रूव करना है। तो इसमें करेंगे क्या इसके अंदर, देखो क्योंकि यहाँ पे ये हमारे टेंजेंट एक्सटर्नल टेंजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाले के लिए क्या AE इक्वल टू CE होगा, यस होगा, वही रीजन है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ऐसे ही यहाँ पे सेम कर देंगे, ये हो गया हमारा। ऐसे ही यहाँ पे क्या D इस वाले के लिए DE इक्वल नहीं होगा, EB के होगा। अब सिंपली हम दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 and 2, क्या होगा ये AE प्लस DE क्या होगा, किससे बराबर होगा आपको यहाँ पे CE प्लस EB के। तो AE और DC क्या होगा, AE क्या आएगा आपका यहाँ पे, ये क्या है AE, ये पूरा क्या बन गया, AE और DE हमने उल्टा ऐड कर दिया क्या, AE और EB ऐड करना है। इसको देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको उल्टा कर सकते हैं। सिंपली इन दोनों को ऐड करो, ऐड 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो यहाँ पे आपका आएगा ये AE प्लस BE, ये इक्वल होगा CE प्लस DE के। तो ये आपका AB बन गया, AE प्लस ये आपका CD बन गया। आई थिंक आपको यही प्रूव करना है इसके अंदर।